हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल मौर्य क्लासेस नंबर 1 पर। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का एक्सरसाइज 5 समांतर श्रेणी का अर्थात अर्थमेटिक प्रोग्रेसिंग, और आज इसका हम लोग टाइप 3 देखेंगे। और टाइप 3 का पहला क्वेश्चन है, उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 और 16वां पद 73। प्रश्न में दिया गया है कि 11वें नंबर का जो पद है वो 38 है और 16वें नंबर का जो पद है वो 73 है। तो इसको हम लोग हल कर लेते हैं। हल प्रश्न 1 का हल है, माना कि और इस एपी का दिया गया है 11वां पद, तो 11वें पद को हम लोग बोलेंगे A11 और A11 बराबर है 38। फिर 16वां पद दिया गया तो A16 और A16 बराबर है 73 और आपको ज्ञात करना है 31वां पद, तो A31 बराबर क्वेश्चन मार्क। प्रश्न से क्वेश्चन में है A11 बराबर 38, तो इसको आप लिख सकते हैं A प्लस A को कम करके 10D बराबर 38 और इसको हम लोग मान लेते हैं समीकरण 1। फिर हम लोग लिख सकते हैं A16 बराबर 73, तो A16 को भी तोड़ सकते हैं, A प्लस 15D एक कम करके बराबर 73, इसको हम लोग समीकरण मान लेंगे 2। फिर समीकरण से हल कर लेंगे हम लोग समीकरण 1 एवं 2 से। समीकरण 1 है A प्लस 10D बराबर 38, समीकरण 2 है A प्लस 15D बराबर 73। अब इसको हम लोग घटा लेते हैं, घटाते हैं तो चिन्ह बदल जाता है, जो प्लस होता है वो माइनस, माइनस होता है वो प्लस, तो ये यहाँ प्लस और ये माइनस, ये दोनों कट जाएगा। 15D में से यदि आप 10D घटाते हैं तो 5D और यहाँ बड़ा का चिन्ह माइनस। फिर यहाँ घटाएंगे, हाथ से लेंगे तो 13 माइनस 8 5, ये 6 माइनस 3 3 और बड़ा का चिन्ह माइनस, माइनस से माइनस कट जाएगा, 5 से 35 7 बार में, इसलिए D का जो वैल्यू होगा वो 7 हो जाएगा। अब इस D के मान को कोई एक समीकरण में रख देंगे, जैसे समीकरण 1 से। समीकरण 1 में है A प्लस 10D बराबर 38, तो यहाँ A प्लस 10 गुना D का वैल्यू 7 हो जाएगा बराबर 38, तो A प्लस 10 गुना 7 70 बराबर 38। तो फिर इसको A बराबर आप लिख सकते हैं 38, जो 70 प्लस में बराबर किधर आएगा, माइनस में, इसलिए जो A का वैल्यू होगा, हाथ से लेंगे तो 0 10 हो जाएगा, 10 माइनस 8 2 6 हो जाएगा, ये 6 माइनस 3 3 और बड़ा का चिन्ह माइनस, तो A का वैल्यू क्या आ गया, -32। अब हम लोगों को ज्ञात करना है 31वां पद अर्थात A31, तो A31 बराबर हो जाएगा A प्लस 30D, तो A का वैल्यू हम लोग यहाँ रख देंगे -32 और प्लस 30 गुना D का वैल्यू 7, -32 प्लस 7 गुना 3 21 और इस पर 0, और फिर यहाँ हम लोग घटा लेंगे, हाथ से लेंगे तो 0 10 10 माइनस 2 8 और ये 0 हो गया, इसको 20 समझ लेते हैं, 20 में से 3 घटाएंगे 17 और बड़ा का चिन्ह प्लस है तो प्लस ही रहेगा, 178 इस प्रश्न का आंसर हो गया। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 2 में दिया हुआ है, एक एपी में 50 पद है, एक एपी में 50 पद है जिसका तीसरा पद 12 है और अंतिम पद 106 है, इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन में स्पष्ट रूप से दिया हुआ है कि एक एपी में 50 पद है जिसका तीसरा पद 12 है, अर्थात A3 का मान 12 दिया हुआ और अंतिम पद 106 है, जबकि क्वेश्चन में बताया गया कि एक एपी में 50 पद है और यहाँ बताया जा रहा है कि अंतिम पद 106 है, अर्थात जो ये 106 है ये 50वां पद होगा, क्योंकि एपी में कुल 85 पद है और ज्ञात करना है इस एपी का 29वें नंबर का पद। तो इसको अब हम लोग हल कर लेते हैं, 2 का हल, माना कि तीसरा पद दिया हुआ अर्थात A3 बराबर दिया हुआ 12 और अंतिम पद दिया हुआ है 106 और इस एपी में बताया गया कि 85 पद है, तो 50वां पद हो जाएगा, अर्थात A50 106 और ज्ञात करना है आपको 29वां पद, तो A29 बराबर हो जाएगा क्वेश्चन मार्क। प्रश्न से सेम प्रश्न संख्या 1 की तरह है,
प्रश्न से A3 बराबर 12, तो A3 को आप तोड़कर A प्लस A को कम करके D लिख लेंगे, 2D बराबर 12, इसको समीकरण हम लोग 1 मान लेंगे। फिर A50 बराबर 106, तो A50 को हम लोग तोड़कर A प्लस 49D बराबर 106, इसको हम लोग समीकरण 2 मान लेंगे। फिर हम लोग इसको हल कर लेते हैं आगे। समीकरण 1 एवं 2 से समीकरण 1 है A प्लस 2D बराबर 12 और समीकरण 2 है A प्लस 49D बराबर 106। चिन्ह बदल लेते हैं, सबका चिन्ह माइनस हो जाएगा, सब प्लस में है तो A प्लस माइनस में एक कट जाएगा, 9 माइनस 2 7, 4 का 4 47D और बड़ा का चिन्ह माइनस। इसको भी घटा लेते हैं, 6 में से 2 जाएगा 4, 10 माइनस 1 9, बड़ा का चिन्ह माइनस, माइनस से माइनस कट जाएगा, 47 से 94 2 बार में कटेगा, इसलिए D का जो वैल्यू होगा वो 2 होगा। समीकरण 1 से समीकरण 1 में है A प्लस 2D बराबर 12, तो A प्लस 2 गुना D का मान 2 बराबर 12, तो A प्लस 4 हो जाएगा बराबर 12, तो A बराबर हो जाएगा 12 माइनस 4 अर्थात 8, A का वैल्यू 8 हो गया। अब हम लोगों को ज्ञात करना है 29वां पद, तो A 29 बराबर होगा A प्लस 28D, A का वैल्यू है 8 प्लस 28 गुना D का वैल्यू हो जाएगा 2, ये 28D का मतलब 28 इंटू D है, 8 प्लस 8 दूनी 16 का 6, 2 दूना 4 1 5 56, इसको अब ऐड कर लेते हैं, 8 6 14 का 4 5 और 1 6, अर्थात इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो 64 होगा। इस AP का 29वां पद जो होगा वो 64 होगा। नेक्स्ट देखते हैं हम प्रश्न संख्या 3। प्रश्न 3 में दिया हुआ है क्या AP 11, 8, 5, 2 डॉट डॉट का एक पद माइनस 150 है क्यों? मतलब आपसे पूछा गया है क्या इस AP में माइनस 150 पद है, यदि है तो क्यों है? तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि इस AP में पहले बार क्या दिया हुआ है 11, मतलब इस AP का प्रथम पद तो 11 हो जाएगा और दूसरा पद दिया हुआ 8, दूसरे नंबर पर 8 है, तो दूसरा पद में से यदि प्रथम पद घटा ले तो क्या आ जाएगा, D आ जाएगा। चलिए इसको सोल्व करते हैं। 3 का हल, माना कि यहाँ प्रथम पद तो देखा जाए तो A का वैल्यू हो गया 11 और D जो होगा सर्वंतर दूसरा पद 8 माइनस प्रथम पद 11, 11 माइनस 8 3 और बड़ा का चिन्ह माइनस हो जाएगा। और उसके बाद इस AP में पूछा गया कि माइनस 150 पद है क्यों, तो इसको मान लेते हैं कि इस AP का एक nवां पद होगा, nवां पद को हम लोग क्या बोलेंगे, an बोलेंगे, an या tn, तो an का मान है माइनस 150। इसमें हम लोग को ज्ञात करना है n का वैल्यू, n ज्ञात करेंगे उसके बाद पता चलेगा कि इस AP में माइनस 150 पद है या नहीं। प्रश्न से an बराबर माइनस 150, अब an का फॉर्मूला तोड़ देंगे हम लोग, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर माइनस 150, a का वैल्यू 11 प्लस n माइनस 1 इंटू डी हो गया माइनस 3 बराबर माइनस 150, गुना कर लेते हैं इसको, 11 माइनस 3 गुना n हो जाएगा माइनस 3n, माइनस गुना माइनस प्लस 3 गुना 3 बराबर माइनस 150। अब ये 11 और 3 मिलकर हो जाएगा 14 माइनस 3n बराबर माइनस 150। फिर आगे देख लेते हैं हम लोग, माइनस 3n बराबर माइनस 150 और ये जो 14 प्लस में बराबर किधर लेंगे तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस 3n बराबर, इसको जोड़ लेते हैं, दोनों माइनस में तो जुड़ जाएगा, 4 0 4 1 5 6 1 का 1 और ये माइनस में जुटेगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, तो 3 बचे यहाँ क्या हो जाएगा 15, 1 पर 4 14, ये तो 3 से नहीं कट रहा। देखिए अंकों का योग यदि 3 से विभाजित होता है तो वह संख्या पूरी तरह 3 से विभाजित होता है, 4 6 10 11 11 तो 3 से कटता नहीं है, मतलब 164 3 से विभाजित नहीं होगा, तो 164 ये जो गुना में 3 है उसको बटा में ला देंगे, तो n का मान जो यहाँ आना चाहिए वो नेचुरल नंबर आना चाहिए, तब फैक्टरियल संख्या आना चाहिए, जबकि ऐसा नहीं आया क्योंकि n क्या दर्शाता है, पदों की संख्या को दर्शाता है। तो क्या 164 बटा
3 टर्म कोई हो सकता है। टर्म का मतलब होता है 10वां टर्म, 12वां टर्म, 15वां टर्म। एन का जो वैल्यू आ रहा है इसको आना चाहिए था पूर्णांक में, धनात्मक पूर्णांक, जबकि वैसा नहीं है। तो हम लिख देंगे अतः दी गई एपी में, अतः दी गई एपी में -150 पद नहीं है, -150 पद नहीं है, क्योंकि n एक धनात्मक पूर्णांक नहीं है, n एक धनात्मक पूर्णांक नहीं है। n का जो वैल्यू है वो धनात्मक संख्या है, लेकिन ये भिन्न संख्या, पूर्णांक नहीं है। फिर हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न संख्या 4 का हल। प्रश्न 4 में देखिए क्या दिया है। प्रश्न 4 में दिया हुआ है किसी एपी का 17वां पद, किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक, इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए। सार्वंतर का अर्थ होता है कॉमन डिफरेंस, अर्थात डी हम लोगों को ज्ञात करना है। और प्रश्न में बताया गया है कि किसी एपी का 17वां पद, 17वां पद को हम लोग बोलेंगे A17, उसके 10वें पद से 7 अधिक है, तो 10वें पद को हम बोलेंगे A10। अच्छा, अधिक कौन बताया गया प्रश्न में? प्रश्न में बताया गया किसी एपी का जो 17वां पद है मतलब A17, 10वां पद मतलब A10 से 17वां पद कितना ज़्यादा है? 7 ज़्यादा है। तो 17वां पद से या तो 7 घटा लेंगे या नहीं तो 10वें पद में 7 जोड़ देंगे, तो ये क्या होगा? 17वें पद के बराबर हो जाएगा। अब इसको हम लोग तोड़ लेते हैं। A17 को हम लोग लिख सकते हैं A+16D और A10 को हम लोग लिख सकते हैं A+9D। आप प्लस में यहाँ क्या है 7, तो यहाँ देख रहे हैं बराबर में ए समान चिन्ह में है, दोनों कट जाएगा एक दूसरे से। 16D और ये 9D को इधर ले लेते हैं तो माइनस में आ जाएगा, बराबर 7। 16D में से यदि 9D घटा दे तो क्या आ जाएगा? 7D और बराबर हो जाएगा 7। 7 से 7 यदि हम लोग काटते हैं तो D बराबर क्या आ जाएगा? 1। 7 से 7 एक बार में कट जाएगा, D का वैल्यू हो जाएगा 1। अर्थात इस एपी का जो सार्वंतर है वो 1 है, D को ही सार्वंतर कहते हैं। आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।